नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्कुल शवगृह के बाहर हैं और कल जिस तरह से बन तालाब के ठट्टर इलाके में एक घटना घटी है, 3 प्रवासी मजदूर जो कि काम कर रहे थे, उनकी जान चली गई। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वो लोग जो बाहर के राज्यों से जम्मू कश्मीर में आते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं। आखिर किसकी गलती से हुआ, कौन अकाउंटेबिलिटी है इस चीज को लेकर, किसकी जवाबदेही होगी? क्योंकि बताया जा रहा था कि वो पुल बार बार उसका यानी कि उसका एक हिस्सा जो है वो क्लैप्स होता था, उसे टेम्पररी बेसिस पर उसे रिपेयर किया जाता था, पर कोई ठोस जो है इंतजाम नहीं किया जाता था। अगर काश ठोस इंतजाम किया जाता तो आज इन प्रवासी मजदूरों की जान नहीं जाती। फिलहाल उनके परिजन इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और फिर सबसे पहले आई विटनेस जो है जो वहां पर उस समय मौजूद है, और हमने पल पल की खबरें आपको वहां से बताई थी। एक जो मिस्त्री भी थे वो जीवित निकले थे उस यानी जिसके ऊपर पूरा एक स्लैब पड़ा था। एक भैया सर इधर आइए जरा। भैया आप ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे तीनों, आपके रिश्तेदार थे? नहीं, दोस्त आज अच्छा, आप उस समय उधर ही थे ना? क्या हुआ था एकदम से, क्या हुआ? एकदम से वो वहाँ पर काम कर रहे थे तो दनाक से गिर गए थे। हम लोग एक लड़का भागा उधर से, जी। मैं नहीं भाग सका। मैं खाई से नीचे गिर गया था। मैं अच्छा। बस वहाँ पर रहता था। एक साथ गिरा ना तो ऊपर चढ़ा मैं। अच्छा, अफड़ में ऊपर चढ़ गए? ऊपर चढ़ गया मैं। बच गए, नहीं तो आप भी हाँ, बच जाते। मैं भी तो वो जो चला बाकी जाता हूँ। वाले थे, बाकी वाले जो दब गया। ये काम कर रहे थे आप? हम्म, ये कितनी देर से यहाँ से काम शुरू किया था आपने वहाँ? ये 3 दिन से। 3 दिन से। तीसरा दिन। जिनकी जान गई है वो सारे के सारे छत्तीसगढ़ 3 दिन रहने वाले। उनके परिवार में कौन कौन है? है ना, उधर है अच्छा, सभी। उनके घर वाले। ये आपकी आंखों के सामने हुआ? मैं आके काफी घंटे लगे उन्हें निकालने में, हाँ, उनकी डेड बॉडी? 3 बजे दबा था तो बहुत टाइम लगा, तो लाश पास एक अक्सी निकालने पड़ा। 1 बजे से निकला। वाकई बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समय देखिए, ये परिजन यहाँ पर हैं, बाहर से लोग आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर, और अपने परिवार के साथ यहाँ काम काज करते हैं और अपना परिवार का पेट भरते हैं। पर नहीं पता था नहीं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी जिसमें 3 प्रवासी मजदूरों की जान चली जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि किसकी जवाबदेही होगी उन 3 जानों की, उन 3 जिंदगियों का कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही से ये सारा हुआ? क्या जो कंसर्निंग विभाग है उन्होंने देखा नहीं था कि मजदूर अगर नीचे लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो मजदूर है, मजदूरी करने आए हैं, पर जो वहां के कॉन्ट्रैक्टर होंगे, क्या उन्हें नहीं पता था कि मजदूरों को प्रिकॉशन दिए जाए कि कम से कम अपने आप को बचा कर इस तरह का यहाँ पर काम किया जाए? क्योंकि वह पहले ही आपने देखा था किस तरह से जो पुल था वो ढह गया, उसका एक हिस्सा, और मिट्टी थी बीच में। कोई भी इस तरह का टेंटिंग कंक्रीट टाइप का नहीं डाला होता ताकि उसमें मजबूती दिखे। चलिए, और भी लोग यहाँ हमारे साथ हैं। भैया आपकी क्या लगती है जी? आपके जो आप नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, गांव के ही हैं, उधर छत्तीसगढ़ के। इनके बच्चे भी हैं जिनकी जान गई है? बच्चे हैं, बच्चे हैं? इनका 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे। कभी सोचा था इस तरह का बड़ी घटना हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कितनी देर से ये लोग यहाँ काम कर रहे थे? अब हमें भी पता नहीं कितने दिन से काम। आप एक ही गांव के? छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से हैं। कितनी देर से भैया यहाँ पर आए थे जम्मू में आप? बहुत देर हो गया। बहुत देर से। उनके घर के महिलाएं भी हैं? फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, समय हम बिल्कुल शवगृह के बिल्कुल बाहर हैं। ये वही परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। कल हमने आपको उसी स्पॉट से बताया था जहां पर 3 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई है। आए थे काम करने के लिए, आए थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, पर नहीं पता था इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महिलाएं हैं, एक बड़ी दुख की घड़ी है, हम इनके साथ पूरी तरह से संवेदना रखते हैं। मैडम, आपका कौन है इसमें जो यहाँ पे जिनकी 3 लोगों की जाने की? क्या लगते हैं आपके? भाई है। भाई है आप? कितने उनके बच्चे हैं? शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुई थी। कितनी उम्र थी उनकी? होगा 25 साल। 25 साल। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे थे? उसको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हुए थे। सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? नहीं सोचा था ऐसे हो जाएगा कहकर। घर में कौन कौन है उनके? उसके मम्मी पापा है, भाई बहन है, सभी जने हैं इधर। सब इधर ही हैं? नहीं, गाँव में। अच्छा, गाँव में आप ही सिर्फ? हाँ, मैं इधर ही है। कितनी देर से यहाँ पे जम्मू में? हम हैं, बहुत दिन का है हम लोग। कितने बजे डेड बॉडी मिली थी रात को? काफी मुशक्कत करनी पड़ी हाँ, निकालने में। 10 बज गया था। 10 बजे। आपके क्या लगते हैं मैडम? भाई है। आपका ही भाई है? हाँ। ये तीनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं?
एक है छत्तीसगढ़ का। एक उड़ीसा का है। हाँ, एक उड़ीसा का है। मतलब यहाँ रोटी कमाने आए हैं आप लोग? हाँ। आप लोग सारे हाँ, कहाँ पे, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मशीन दुआने में। दुमाना में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल एक परिवार देखिए, ये लोग कोई उड़ीसा से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया और यहाँ पर आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। और इतना बड़ा हादसा हो गया, नहीं पता था जो रोजी रोटी कमाने आए हैं वो इस दुनिया को ही अलविदा कह देंगे। तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है बन तालाब के ठट्टर इलाके में। कल आपने देखा था वो भयावह यानी डरावने वो दृश्य देखे थे, किस तरह से मजदूर जो काम कर रहे थे, 6 लोग बताए जा रहे थे, 2 ने तो अपनी जान बचा ली, भागने में कामयाब हुए, पर जो बड़ी बड़ी जो स्लैब थी जब वो गिरी हैं, उन चारों को मौका नहीं मिला। पर देखिए कुदरत का करिश्मा, एक जो यहाँ के ही मिस्त्री थे वो जिंदा डेढ़ घंटे के बाद निकले हैं, पर बाकियों का क्या हुआ हम बताते हुए भी डर रहे हैं कि उनके शरीर के साथ क्या हुआ है, किस तरह से कई टन जो स्लैब थी उनकर ऊपर बड़ी बड़ी मशीनरी थी, उसके बाद भी कई घंटे लग गए उन्हें उनके वहां से शव निकालने में। वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितने भी लोगों की जाने गई, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और ये प्रार्थना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि जो जाने वाले वो वापस से नहीं आएंगे, पर इनके परिवार का जो उन्हें जरूर कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि उनके जो जिसके बुजुर्ग माँ बाप हैं या जिनके बच्चे हैं, कम से कम उनका गुजर बसर चल सके। जितने भी लोग देख रहे हैं ओम शांति जरूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।